हेमंत जी जब से सरकार बना तब से वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी का तो 2 ही लोग बचे हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे 24 में। चिंता मत कीजिए, एक भी वोट आदिवासियों का नहीं मिलेगा बीजेपी को। काठ की हाड़ी में एक बार तो आपने खाना पका लिया। जनता इन 28 महीनों में त्राहिमाम कर रही है। नौकरी करने वाला पेशाकर्मी सारे लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं उस चीज़ को शायद वो नहीं समझ पा रहे। जेएमएम का आरोप है कि आप लोग तो कभी आदिवासी का भला कर ही नहीं सकते। आप लोग तो यहाँ तक नहीं चाहते कि राज्य में आदिवासी सीएम रहे। कि वर्तमान गठबंधन की सरकार पूरे राज्य को, विभागों को अपने विधायकों और मंत्रियों के बीच में एक तरह से बांट के रखा है। तुम्हारी वसूली इस क्षेत्र में, तुम्हारी वसूली इस विभाग में, तुम्हारी वसूली इन चीज़ों में। बीजेपी एसटी मोर्चा पिछली सरकार में कार्यक्रम भीड़ जबरदस्त करती थी। उसके बाद कोरोना फेज में अनाज बांटने का काम ज़्यादा किया। अब एक बार फिर से उत्साहित लग रही है एसटी मोर्चा, वो भी बिना कार्यक्रम के। उत्साह क्या है बीजेपी में, इसके पीछे इसका कारण क्या है, जान लेते हैं। एसटी मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व विधायक हमारे साथ हैं शिवशंकर जी। वजह क्या है, क्या सरकार को लेकर जो चर्चाएं हैं उससे आप लोग ज़्यादा उत्साहित हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को, या कहेंगे हमारा पूरा संगठन, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, लगातार सतत उत्साहित रहता है और कार्यक्रम होते ही रहते हैं। आपको जरूर लगता होगा, लेकिन यह एकदम सामान्य है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जो अनुषंगिक मोर्चे हैं वो सब उत्साहित है। और आज हम लोग अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सभी शीर्षस्थ नेता प्रदेश भर के हम लोग एक साथ बैठ करके विचार विमर्श हम सब ने किया। और यह विचार विमर्श आगामी 4-5 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का झारखंड प्रवास का संभावना है। और उसी संभावना को देखते हुए हम सभी लोग एक साथ मिल करके बैठक करके तो संगठनिक कार्यक्रम। हाँ, लेकिन जेएमएम का आरोप है कि आप लोग तो कभी आदिवासी का भला कर ही नहीं सकते। आप लोग तो यहाँ तक नहीं चाहते कि राज्य में आदिवासी सीएम रहे, इसलिए पूरा षड्यंत्र रचते रहते हैं, अफवाह फैलाते रहते हैं, सरकार की छवि धूमिल करते रहते हैं। ये आपका दिग्भ्रम है, या आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। भारतीय जनता पार्टी ना किसी को गिराने का, किसी को धूमिल करने का, हाँ, लेकिन सच को उजागर करने के लिए, और जो सच है उसको जनता के समक्ष लाने के लिए। और अगर जनता पर किसी तरह का कोई अत्याचार, अनाचार, शोषण हो रहा हो तो भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से और प्रत्येक कार्यकर्ता एक सिपाही के रूप में संघर्ष करते हुए उस बात के लिए लड़ने के लिए सतत और सदैव तैयार रहता है। ये तो सच है। हेमंत जी जब से सरकार बना तब से वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी का तो 2 ही लोग बचे हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे 24 में। चिंता मत कीजिए, एक भी वोट आदिवासियों का नहीं मिलेगा बीजेपी को। किस चीज़ को आपने कहा कि 2 ही लोग हैं? 2 ही विधायक। उनका ये मुगालता है। काठ की हाड़ी में एक बार तो आपने खाना पका लिया। जनता इन 28 महीनों में त्राहिमाम कर रही है। और जनता जो अपने घरों पर, चौपाल पर, पान की दुकान पर, होटल पर, मजदूर, शिक्षक, नौकरी करने वाला, पेशाकर्मी सारे लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं उस चीज़ को शायद वो नहीं समझ पा रहे। के कोर वोटर में भी इस बात को लेकर चर्चा है, जो सरकार में फिलहाल चल रहा है, या जो आप लोग आरोप लगा रहे हो उस पर वो लोग विचार कर रहे हैं? ये आरोप नहीं है, जनता तो आंख के सामने सब कुछ देख रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उस विषय को जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनकी तरफ से बोल रही है, यही है।
कोई आरोप नहीं है। सच्चाई तो सामने आ रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी जो जो बात कह रही है वो तो जांच में भी निकल करके आ रहा है। लेकिन जेएमएम एक तर्क देता है कि आखिर आज तक राज गठन के बाद बीजेपी का एक भी विधायक और सांसद जेल काहे नहीं गया। ये लोग क्या एकदम मतलब ईमानदारी का प्रमूर्ति है। तो अभी तो आपका शासन सत्ता है, आप जांच कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद विधायक प्रतिनिधि उस कैटेगरी का है जो आपके लोगों का कैटेगरी है, या आपके लोग जो कर रहे हैं वैसा आप किया होगा, तो आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं, पूरा प्रशासन तंत्र आपका है। आप उसका उपयोग करके जांच पड़ताल करिए और अगर अपराधी है तो भेज करके दिखाइए। लेकिन ये आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप आकंठ डूबे हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ, आरोप नहीं है, इस सच्चाई को मैं खुलेआम कहता हूँ कि वर्तमान गठबंधन की सरकार पूरे राज्य को, विभागों को अपने विधायकों और मंत्रियों के बीच में एक तरह से बांट के रखा है। तुम्हारी वसूली इस क्षेत्र में, तुम्हारी वसूली इस विभाग में, तुम्हारी वसूली इन चीज़ों में। बहुत स्पष्ट जनता तो देख रही है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस तो ये कांग्रेस और जेएमएम कह रही है कि भ्रष्टाचार का एक भी हम लोगों पे आरोप नहीं है, मामला दर्ज नहीं। ये पूरा ये लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है कि बालू लूट गया, पत्थर लूट गया, कोयला लूट गया। बोला तो सीआईएसएफ क्या कर रहा है? कोयला का सीआईएसएफ में रहा है, वहाँ काहे नहीं रोका? पुलिस वाले आज तक कोई एफआईआर दर्ज काहे नहीं की है? बोला वो मेरा है। मतलब जो भी चीज़ राज्य में गलत होता है कहता है सरकार करा रही है, और जो अच्छा होता है कह रहा है कि ये स्वतः हो रहा है। मैं इस बात के लिए प्रति प्रश्न करता हूँ कि आम जनता, आप कहते हैं कि आम जनता को आपने बरगला करके सत्ता हासिल कर लिया है, और आपके हाथ में अगर सत्ता मिल गया है तो ये आपका दायित्व तो नहीं होता है कि जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उन सब चीज़ों को देखना। कहीं गड़बड़ी नहीं, क्या गड़बड़ी है बताइए। तो ये तो उन्हीं से पूछे कि गड़बड़ी क्या हो रही है, और जनता से पूछिए कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हम लोग यदि कहते हैं गड़बड़ी हो रही है तब आरोप कहते हैं। सच्चाई के लिए हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, वो तो दिख रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग सब जगह बातचीत कर रहे हैं, वो बोल नहीं पाते। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वर बन करके बोल रही है। शुक्रिया। अध्यक्ष का मानना है कि वर्तमान सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है। अंतर बस यही है कि कुछ लोग बोल नहीं पाते, उनकी आवाज़ एसटी मोर्चा बन रही है, और पार्टी बन रही है। हाँ, और पूरी बीजेपी, और हम उनकी बात को सिर्फ कह रहे हैं जो चाय की दुकान पर चर्चा हो रहा है, जो पान की दुकान पर हो रहा है, जो होटलों में हो रहा है, जो चौक चौराहा ब्लॉकों में हो रहा है कि भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है। बस हम उन्हीं की बात को यहाँ बोल रहे हैं। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in